हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है साउंड। इसका पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल और इनऑडिबल, जो कि हमें सुनाई दे, जो कि ना सुनाई दे, ऐसे साउंड। कुछ साउंड होते हैं जो कि होते तो हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं देते, लेकिन कुछ साउंड जो है सुनाई देते हैं। अब वो कौन से साउंड है जो हमको सुनाई नहीं देते? ठीक है, द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन कितना 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 20 वाइब्रेशन यानी कि 20 हर्ट्ज से क्या हो रहा है? 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देगा। क्या नहीं सुनाई देगा? सुनाई नहीं देगा। किससे कम? 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होगा वो हमें सुनाई नहीं देगा। इससे ज़्यादा जो साउंड होगा, सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। जो सुनाई ना दे, कौन से? इनऑडिबल साउंड कहते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो। और हायर साइड में क्या होगा कि साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन द 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड और ऑल्सो नॉट ऑडिबल। ठीक है, इससे भी नहीं सुनाई देगा। और किससे नहीं सुनाई देगा? अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड है तब भी नहीं सुनाई देगा, किससे? अगर 20 हर्ट्ज से कम है तब नहीं सुनाई देगा, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है। जो 20,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड है हमें सुनाई दे रहा है। For human, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 हर्ट्ज। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है। लेकिन कुछ एनिमल है जो कि 20 हर्ट्ज से ऊपर का भी साउंड सुन लेते हैं। ठीक है, डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। 20 हर्ट्ज से क्या है, ज़्यादा का भी जो साउंड है वो क्या करते हैं, डॉग्स क्या करते हैं, सुन लेते हैं। इसीलिए जो पुलिस होती है वो क्या करती है कि डॉग्स को रखती है ताकि वो आवाज़ का पता लगा के क्या कर सके, चोर या क्या नाम है, क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस इन्वेस्टिंग ट्रैकिंग एंड मेडिकल। ठीक है, ये जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं कि ऐसे करके ले जाते हैं कि साउंड कहीं ना कहीं सुनाई दे। ठीक है, वो सब भी काम आता है किससे? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को सुनने की है। अब नॉइज और म्यूजिक, ये दो अलग अलग टर्म है। अभी देखते हैं नॉइज किसे कहते हैं और म्यूजिक किसे कहते हैं। नॉइज किसे कहते हैं? अनप्लीजेंट साउंड और कॉल्ड नॉइज। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके कानों में जाने के बाद वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो सुन रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। वो साउंड जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनप्लीजेंट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। ठीक है, और क्या हुआ? जैसे कि तुम्हारा सर हम ये नहीं कर पाएंगे करने वाला साउंड अनप्लीजेंट साउंड है। ठीक है, और म्यूजिकल साउंड किसे कहते हैं? म्यूजिकल साउंड उसे कहते हैं जो कि हमारे ईयर्स को प्लीज कर सके। म्यूजिकल साउंड इज वन विच प्लीजिंग टू द ईयर। ठीक है, जो म्यूजिकल साउंड क्या होता है, जो हमारे कानों को क्या दे, बहुत ही सूदिंग रिलैक्सिंग फील दे, वो क्या कह रहे हैं हम उसको? म्यूजिकल साउंड। जो हमको खुश करे, जो हमको मतलब अच्छा महसूस कराए, वो कौन सा होता है? म्यूजिकल साउंड। और जो अनप्लीजेंट रहे यानी कि बकवास लगे सुनने में, तो वो क्या है? नॉइज़ है। वो क्या है? नॉइज़ है। जैसे कि तुम्हारा हारमोनियम हो गया, ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, आपको अच्छा लगता है, कई लोग को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सितार है तो क्या कर रहा है? म्यूजिकल साउंड दे रहा है। ठीक है, तो ये आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ नॉइज़ लग रही है, कौन सी चीज़ नॉइज़ नहीं लग रही है। आपके ऊपर है कि आपको क्या प्लेजेंट लग रहा है, क्या अनप्लेजेंट लग रहा है। ठीक है, नॉइज़ एंड पॉल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन किसे कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास एयर पोल्यूशन का एग्जांपल है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल इन द एयर कॉल्ड। अगर एयर में क्या है? अनवांटेड गैस है और पार्टिकल हैं, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि अनवांटेड पार्टिकल, गंदा फंदा जो भी है एयर हो जा रहा है, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे ही क्या हो रहा है
कि बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, जो आप सुनना नहीं चाहते ऐसी साउंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कहीं से आ रही है, बहुत ज़्यादा है। मान लो कि कंस्ट्रक्शन तुम्हारे यहाँ पे चल रहा है, खटर 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 पटर 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 आवाज़ आ रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब मेजर कॉज क्या है नॉइज पोल्यूशन का? ठीक है, साउंड ऑफ व्हीकल, यानी गाड़ियों की आवाज़। ठीक है, एक्सप्लोजन, जैसे कि पटाखे चला रहे हो, मशीन चल रही हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब के सब क्या कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन करा रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा टीवी बहुत तेज़ी से चल रहा है, रेडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, और क्या नाम है, कूलर आपका बहुत तेज़ी से चल रहा है, एयर कंडीशनर बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन में ले रहे हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो ये नॉइज पोल्यूशन था। अब नॉइज पोल्यूशन के हार्म क्या है? नॉइज पोल्यूशन से होता ये है कि आपको नींद नहीं आएगी। आपके कान के पास कहीं पैं 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 के बजाए तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। हाइपर टेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है, और बहुत सारी क्या नाम है डिसऑर्डर आ जाती है। ठीक है, ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। जो पर्सन है उसको अगर बहुत आदत हो चुकी है कि हाई लाउड मतलब काफ़ी तेज़ी से साउंड जो वो सुने, तो आगे चलकर उसको क्या हो सकता है? उसको कान की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके कान के पर्दे पतले हो सकते हैं, या फिर कानों में कुछ बीमारियां ज़रूर हो सकती है अगर वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है कि ऊंची आवाज़ को सुन रहा है। जैसे कि डीजे वीजे हो गया, कान में हमेशा ईयरफोन लगा के सुनते रहना गाने काफ़ी हाई वॉल्यूम पे। ठीक है, अभी क्या है, मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? साइलेंसिंग डिवाइस। साइलेंसिंग डिवाइस क्या करें? इंस्टॉल कर दिए जाए कहाँ पे? एयरक्राफ्ट इंजन में। जो मतलब इंजन होता है, जो प्लेन चलता है, वहाँ पे क्या साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दिया जाए इंजन्स में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो मतलब गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन में, होम अप्लायंसेस में क्या लगा दिए? साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दे। क्या लगा दे? साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दिए। साइलेंसिंग डिवाइसेस लगाने पर क्या हो जाएगा कि आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल इन रेजिडेंट, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कम कैसे हो? कि आप क्या करो, नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रीजन। जितने भी रहने वाले जगह हैं वहाँ से क्या करो, नॉइजी जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो उनसे दूर रख करो। जैसे आपको डीजे बजाना है तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ मत बजाओ, थोड़ी दूर जाके बजाओ, ताकि आवाज़ जो है वो इतनी तेज़ी से जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर ना आए। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या करो, इंडस्ट्री एरिया में नॉइज आता है। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी शेट अवे फ्रॉम एरियाज। ठीक है, अब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूर इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि नॉइज़ कम आए। ठीक है, टीवी और म्यूज़िक को क्या करें, बहुत लो वॉल्यूम पे सुने ताकि और लोग परेशान ना हो। ठीक है, और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। पेड़ क्या करता है कि नॉइज़ को क्या कर देता है? कम कर देता है। कम करता है क्या वो सोख लेता है नॉइज़ को। ठीक है, thus reduce the harmful tree must be planted along the road around the building to cut down the sound reaching the। तो वो क्या करता है? सोख लेता है। ट्री क्या करता है? सोख लेता है किसको? जो आवाज़ निकलती रहती है, नॉइज पोल्यूशन होता रहता है। देखो ट्री क्या क्या कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन भी कम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नाम है, नॉइज पोल्यूशन भी कम कर रहा है। ठीक है, रेन आने में मदद कर रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो? पेड़ काटते जा रहे हो, पेड़ लगाते ही नहीं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर यूजली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। जो मतलब जन्म से ही बहरे होते हैं उन क्या होता है कि वो बचपन से ही होते हैं। तो जो पूरी तरीके से इनको सुनाई नहीं था वो बचपन से ही होते हैं। बाकी जो डिसेबिलिटी है, इंजरी आती है कि मतलब चोट वोट लगने से, वो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। इसके लिए डिवाइस आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस आते हैं जिसको अब जैसे आप देखा होगा कई बार कानों में लोगों ने लगाया होता है, तो वही इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब सोसाइटी को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई कम सुन रहा है तो उसके लिए डिवाइसेस का प्रबंध किया जाए। ठीक है, लोग अपने माता पिता को देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये है
वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।